बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम एक छोटी सी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं नाइट्रॉक्स की सेटिंग से रिलेटेड। तो इसके 4 पार्ट्स होंगे। तो सबसे पहले पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे बैटरी सेटिंग्स, दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे सिस्टम वर्क मोड, थर्ड में करेंगे जेन पोर्ट, और फोर्थ में बाकी जो इसकी मिसलिनियस सेटिंग है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज डिस्कस करते हैं सबसे पहले बैटरी सेटिंग को। तो मेरे पास जो घर पे इस टाइम लगी हुई है 2 लिथियम बैटरीज हैं 100 एम्पेयर की, 100 एम्पेयर ईच, 48 वोल्ट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आते हैं सेटिंग में। तो इसको आप जरा देखिएगा, ये इसका मेन क्लिक करने पे, बैटरी पे क्लिक करने पे ये मेन इंटरफेस है। ठीक है, तो बीएमएस केबल मैंने नहीं लगाई हुई, ये बगैर बीएमएस केबल के है। तो यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि कितने वोल्ट है इस टाइम बैटरी पे, कितने एम्पेयर से ये इस टाइम डिस्चार्ज हो रही है, और पावर कितनी बन रही है। टेम्परेचर आपको तब मिलेगा जब आप लेड एसिड बैटरी के ऊपर एक सेंसर जो इसमें निकलता है बॉक्स में से वो लगाएंगे, तो ये सेंसर आपको यहाँ पे सही रीडिंग बताएगा टेम्परेचर की। अदरवाइज यहाँ पे आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप वापस आते हैं, हम सेटिंग में जाते हैं और बैटरी सेटिंग पे आते हैं। अगर आप लिथियम बैटरी चूज करेंगे और इसको ओके करते हैं, तो वापस आते हैं, हम बैटरी पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा लिथियम बीएमएस सेटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफेस थोड़ा सा चेंज नजर आएगा, और इस पे क्लिक करेंगे तो अगर आपकी बीएमएस केबल बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान लगी होगी तो आपको यहाँ पे ये सारी रीडिंग्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग नजर आएंगी, जो भी ब्रांड की आप बैटरी लगा रहे हैं, और उसके जो बीएमएस मैन्युफैक्चरर ने जो भी उसकी सेटिंग दी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेटिंग नजर आएंगी। ठीक है, तो अभी मेरे केस में जो बीएमएस उसमें लगा तो हुआ है, लेकिन वो कंपैटिबल नहीं है नाइट्रॉक्स के साथ, तो इसलिए जो है वो बीएमएस वायर नहीं लगी हुई। तो अब आते हैं सेटिंग की तरफ। यहाँ पे आपको 3 तरह का जो बैटरी मोड नजर आएगा। सबसे पहला लिथियम है। लिथियम के नीचे अगर ये तभी आपने सेलेक्ट करना है लिथियम अगर आपके पास जो बैटरी है उसके अंदर जो बीएमएस है वो कंपैटिबल है आपका इस नाइट्रॉक्स के साथ, और दूसरा आप उसको बीएमएस इसकी पोर्ट के साथ वायर लगाएंगे तो। अदरवाइज आप जो है यूज बैटरी वोल्ट पे रख सकते हैं या फिर यूज बैटरी परसेंटेज पे। ठीक है, तो हम इसको वोल्ट पे रहने देते हैं। अच्छा, दूसरा, इस इंटरफेस के ऊपर जो आपको चीजें नजर आएंगी, यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी में आपने अपनी बैटरी की कैपेसिटी बतानी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास 100 एम्पेयर की 2 बैटरीज हैं, तो 100 चूंकि हम इसके साथ पैरेलल लेके चलेंगे तो हमने 200 यहाँ पे डिफाइन की हुई है। कितने एम्पेयर से आप बैटरी को चार्ज करवाना चाहते हैं, यहाँ पे जो वो आपसे पूछता है ये टोटल होती है जो सोलर से आप इसको चार्ज करवाते हैं। ठीक है, तो अपने फिर से वही कि अपने मैन्युफैक्चरर जो आपका बैटरी का है वो क्या बताता है कि कितने एम्पेयर से आप चार्ज या डिस्चार्ज करवा सकते हैं। तो मेरे केस में तो 50 एम्पेयर ईच मैं करवा सकता था, लेकिन मैंने इसको खुद ही कम रखा हुआ है। इससे ये होता है कि बैटरी की लाइफ जो है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो आप यहाँ पे 40, अगर 2 बैटरीज हैं तो 50 या 60 भी रख सकते हैं। अगर आपके पास लेड एसिड बैटरीज है तो फिर आप यहाँ पे 20 एम्पेयर एक को हम मैक्सिमम देते हैं, तकरीबन आप 40 एम्पेयर उसमें भी कर सकते हैं। मैक्स एम्पेयर डिस्चार्ज, कितने एम्पेयर से आप इस बैटरी को मैक्सिमम डिस्चार्ज करना चाहते हैं। इसके अंदर आप जो मैक्सिमम एम्पेयर, क्योंकि लिथियम बैटरी है ये 100 एम्पेयर से भी डिस्चार्ज हो सकती है, तो मेरे केस में चूंकि लिथियम है तो मैंने 95 एम्पेयर रखे हुए हैं। ठीक है, 9 बैटरी का मतलब है कि आप अगर आपके इन्वर्टर के साथ आप बैटरी नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पे 9 बैटरी चूज करेंगे। उसके नीचे जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है एक्टिवेट बैटरी, अगर आप इसका यूजर मैनुअल खोल के देखें तो मोस्टली यहाँ पे जो इंस्टॉलर हैं पाकिस्तान में वो इसको चेक कर देते हैं, जबकि इसके यूजर मैनुअल को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें मेंशन्ड है कि एक्टिवेट बैटरी को आप तब सिलेक्ट करेंगे जब कोई बैटरी जो वीक हो चुकी हुई है या जिसके जो वोल्टेज हैं वो अपनी लोअर लिमिट से भी नीचे जा चुके हैं।
उस बैटरी को वापस एक्टिवेट करने के लिए, उसको उठाने के लिए, उसके वोल्टेज को ऊपर लाने के लिए ये ऑप्शन जो है वो ऑन करते हैं। ये क्या करती है कि ट्रिकल चार्जिंग मोड पे चली जाती है और उस वोल्टेज दे के, थोड़ी अमाउंट में रेगुलर वोल्टेज दे के बैटरी को उठा देती है। तो ये तब ऑन करते हैं, अदरवाइज आप इसे ऑफ ही रखेंगे। फ्लोट इन्वर्टर का चार्ज करने का तरीका होता है कि एक दफा बल्क वोल्ट में ऊपर लेके जाता है बैटरी को, उसके बाद फिर उसे फ्लोट वोल्टेज पे रेगुलरली चार्ज करता रहता है। तो अगर आपने फ्लोट वोल्टेज को डिसेबल करना है तो आप यहाँ से उसे डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, आप इन दोनों को ऑफ रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं बैटरी के। यहाँ पे ये वाली जो सेटिंग है ये जनरेटर से रिलेटेड है। अगर आपने जनरेटर लगाया हुआ है तो ये सेटिंग उसके लिए है, लेकिन हमारे केस में चूंकि बैटरी है तो ये जो आपकी पूछ रहा है आपको कि ग्रिड से आप अपनी बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं नहीं, और अगर करना चाहते हैं तो कितने एम्पेयर से, ठीक है। तो मैं अगर वापस आता हूँ तो हमने यहाँ पे वोल्ट करके इसको ओके करते हैं, दोबारा आते हैं, अब आते हैं, अब वोल्टेज में आ चुकी हुई है। तो कितने वोल्ट पे बैटरी आपकी आ जाए, आप इसको तब ग्रिड से चार्ज करवाना चाहते हैं, ये वैल्यू आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी सपोज बैटरी है वो जब 48.2 वोल्ट पे आए तो ग्रिड से उसकी चार्जिंग शुरू हो जाए, ठीक है। और कितने एम्पेयर से हो वो यहाँ मेंशन्ड है। आप ज्यादा वो एम्पेयर से करना चाहते हैं आप यहाँ पे रखें और इसको बढ़ा दें, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम दिन के टाइम जो मेरी बैटरी चार्ज होती है वो सोलर से होती है, वहां पे 40 एम्पेयर दिए हुए हैं। लेकिन अगर रात को कभी ये 48.2 वोल्टेज से नीचे चली जाए तो ये 10 एम्पेयर से चार्ज हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस इंटरफेस पे आप यही सेटिंग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे इसकी जो बाकी चार्जिंग पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आप इस तरफ देखें तो लिखा हुआ है फ्लोट वोल्टेज। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब बैटरी ड्रेन हो चुकी होती है तो चार्ज होती है तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन आगे आपको मिलेगी जी राइट साइड पे। बैटरी जो है वो कितने वोल्ट पे आके शट डाउन का आपका जो आगे लोड है वो कर दे। इस केस में इन्वर्टर आपका बंद नहीं होगा, जबकि वो अपना लोड जो है आपके घर का उसको शट डाउन करवा दे। तो मैंने 46.5 वोल्टेज पे ये ऑप्शन को एनेबल किया हुआ है। नीचे आता है लो बैटरी, कि कितने वोल्ट पे जाके आपकी बैटरी लो बैटरी वोल्टेज का अलार्म दे, ठीक है। तो 40, चूंकि मैंने अपना 48 तक इसको डिस्चार्ज करवाता हूँ मैक्सिमम 48 वोल्टेज तक, तो 48.1 रखा हुआ है। उसके नीचे आता है रीस्टार्ट। जब आपका इन्वर्टर शट डाउन होगा, इतने वोल्टेज पे आगे वोल्ट को जो आपका लोड है उसको कट करवाएगा, उसके बाद जब लाइट आ